मैंने अपनी 16 साल की सौतेली बेटी की शादी 65 साल के बुढ़े के साथ करा दी, उससे बदला लेने के लिए। शादी के बाद मैं अपनी बेटी के ससुराल में रहने के लिए चली गई। मैंने देखा कि मेरे बेटी का पति हर रोज़ कमरे में जाने से पहले एक गिलास शरबत पीता और मेरी बेटी के लिए भी शरबत लेके जाता और वह शरबत पीकर और भी जवान दिखने लगता। उसे उस शरबत का राज जानने के लिए मैंने उस पर नज़र रखने की शुरुआत कर दी कि वह शरबत में ऐसा क्या मिलाता है। मैंने देखा कि किचन में शरबत में वह एक पुड़िया मिला रहा था। उसके बाद मैंने उस पुड़िया का टेस्ट करवाया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पुड़िया में तो मैं 17 साल की हूँ। मेरा नाम चांदनी है। मैं अपने सौतेले माँ बाप के साथ रहती हूँ। मेरे 5 भाई बहन हैं। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। हम लोगों के लिए कपड़े भी पहनने के लिए नहीं होते थे। मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे तो बेचारे ऐसे ही गुजर कर रहे थे। किसी के पास चड्डी है तो किसी के पास बनियान है। खाना खाने के लिए भी नहीं था। मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। एक ही महीने में दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद उनके 4 बच्चे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए ही शादी की हो। आज के ज़माने में 5 बच्चों का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया तो मेरे बाप ने फटाफट हाँ कर दी। ना तो उन्होंने लड़का देखा और ना ही उन्होंने ये देखा कि उनके पास क्या है और क्या नहीं। और यह सब मैं गरीब ज़रूर थी, पर हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा पति भी हैंडसम हो, पैसे वाला हो। पर यहाँ तो कुछ अलग ही सीन था। मेरी शादी जिससे हुई थी वह हो रही थी जिससे वह एक 65 साल का बुढ़ा था। पर मुझे शादी करनी पड़ी क्योंकि उस घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति के पहले से ही 2 बच्चे हैं, एक लड़का जय और लड़की जिया थी। शादी के बाद मैंने मेरे पति से बच्चों को दूर कर दिया। सुबह उनको जल्दी से नहला और धुला कर जल्दी सुला देती और जिससे वह अपने बच्चों से कम मिल पाता। उसके बाद मैंने उसके बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया। कहने का मतलब यह था कि वह अपने बाप से ज़्यादा मेरी बात सुनते, मेरी मानते। मेरा भी मन था कि मैं भी माँ बनूं। वक्त बीतता गया और कुछ महीने बाद जब मैं माँ नहीं बन पाई तो मैं डॉक्टर के पास चली गई अपना चेकअप करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं एक बाँझ हूँ। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मेरे बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, मेरे पति के तो बच्चे हैं। मैं उनको अपने बच्चों की तरह लाड़ दुलार और प्यार दूंगी। मैं अपने पति के बच्चों को ही अपना बच्चा मान लिया और मेरे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते, मेरी हर बात मानते। मेरा बेटा जय अब बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया और वह विदेश पढ़ने के लिए चला गया। अभी मेरी बेटी सिर्फ 16 साल की थी और वह मेरे ही साथ रहती। एक दिन की बात है, मेरे पति के दोस्त उनसे मिलने के लिए घर आए तो मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब चाय लेकर मैं कमरे में जा रही थी तो जैसे ही कमरे के
दरवाजे तक पहुंची तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई। मेरे पति हंसकर अपने दोस्त से बात कर रहे थे और वह कह रहे थे कि मेरी बीवी माँ बन जाती तो मेरे बच्चों को इतना प्यार कभी नहीं देती, मेरे बच्चों की माँ कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैंने मेरे पत्नी को माँ न बनने की दबा देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको पता नहीं है इस बात का। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा कि इस बुड्ढे से शादी की और इसके बच्चों को इतना प्यार दिया, अपने पति से भी मैं प्यार करने लगी थी। मेरे पति ने इस सब का मुझे यह सिला दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसी समय मैंने मेरे बुढ़े पति से बदला लेने की सोची तो मैंने अपने बेटे जय को फ़ोन किया। जय बेटा, कुछ दिन के लिए तुम अपने पापा को अपने पास बुला लो। और मेरे बेटा ने मेरी बातें मानता था, इसलिए अपने पापा को फ़ौरन ही फ़ोन करके अपने पास बुला लिया। पहले तो वो मना कर रहे थे, फिर मेरे बेटे ने उनको मना ही लिया। उनके जाने के बाद उसके बाद मेरे पति मेरे बेटे के यहाँ विदेश चले गए। जाने के बाद मैंने अपनी 16 साल की लड़की की शादी 65 साल के एक बुड्ढे के साथ ही कर दी। मेरी बेटी मेरी हर बात मानती थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उस बुड्ढे से शादी कर ली। वैसे तो वह बुड्ढा बहुत पैसे वाला था, उसके पास कोई कमी नहीं थी। पैसा था, बंगला था, गाड़ी थी, ज़मीन जायदाद थी। मैं अपने घर में अकेली रह गई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि कुछ दिन के लिए मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बेटी इस बात के लिए राज़ी हो गई और मैं उसके घर रहने के लिए चली गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरे दामाद जी अपने कमरे में सोने जाने से पहले एक गिलास शरबत पीते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही पीते हैं। वैसे तो उनके घर में बहुत ज़्यादा नौकर और चाकर लगे हैं, फिर भी वह अपने हाथों से अपने लिए शरबत बनाते और खुद ही पीते और मेरी बेटी को भी देते। जब दूसरे दिन सुबह कमरे से बाहर निकलते तो वह जवान और सुंदर दिखने लगते। मैं तो बड़े अचंभे में पड़ने लगी कि यह सब क्या है, यह शरबत पीकर जवान कैसे हो रहा है। वैसे तो इसके पैर कब्र में लटक रहे हैं। जैसे ही शरबत पीता है तो दूसरे दिन यह जवान दिखने लगता है। मेरी बेटी इसके साथ बहुत खुश रहने लगी। मैंने सोचा कि मैंने तो जिया की शादी इस बुड्ढे से अपना बदला लेने के लिए कराई थी, पर मेरा किया कराया तो उल्टा ही पड़ गया। मेरी बेटी इस बुड्ढे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वह बहुत सारी शॉपिंग करती, उसके पास बंगला गाड़ियों में घूमती, उसके पास जेवरातों की कोई कमी नहीं थी और उसका बुड्ढा पति उसे बहुत खुश रखता। मैंने एक दिन सोचा उस शरबत में ऐसा क्या मिलाकर पीता है कि यह जवान हो जाता है। दूसरे दिन मैंने बहुत ताका झाकी की, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने वहाँ के नौकरों से पूछा कि उनको कुछ पैसे देकर शायद वह कुछ बता दे उस शरबत के बारे में। उन नौकरों ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मालिक साहब खुद ही वह शरबत बनाते हैं और खुद ही मैम साहब को देते हैं और खुद ही पीते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं उस बारे में पता लगाऊं। एक दिन दोपहर में मैं शरबत बनाकर जवाई जी को दिया कि शायद उनसे ही कुछ पता चल जाए। मैंने उनसे कहा, लो जमाई जी, तुम्हारे लिए मैं शरबत बना के लाई हूँ, पी लो। तो मैं तो
बहुत पसंद है ना। तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि उन्हें शरबत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा शक और पक्का हो गया। मैंने सोचा कि यह डेली शरबत पीते हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे शरबत पसंद नहीं है, जो झूठ बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे तो अपना बदला लेना था। मैंने सोचा कि अपने पति को इस शादी के बारे में बता देती हूँ कि तुम्हारी लड़की ने भागकर शादी कर ली, वह भी एक 65 साल के बुढ़े के साथ। मैं अपने पति को फ़ोन करती उससे पहले ही मेरे कमरे में मेरी बेटी आई और उसने मुझे एक हीरो का हार दिया और बोला, इनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। आप पापा को कुछ मत बताइए, नहीं तो पापा मुझे यहाँ से ले जाएंगे। वह हीरो का हार देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पर जब वह घर आएंगे तो क्या होगा। मेरी बेटी ने कहा, तब की तब देखेंगे। और फिर वो अपने कमरे में चली गई। एक दिन मैं बाहर कुछ खरीदने के लिए मार्केट गई थी, तो मुझे वहाँ पर मेरी बेटी दिखी, जिया, और वह भी किसी लड़की के साथ थी। फिर मैंने सोचा, यह सब कैसे हो सकता है। उसकी शादी तो एक बुढ़े के साथ की थी, तो यह जवान लड़का कौन है। शायद यह कोई दूसरी ही लड़की होगी, ये मेरा भ्रम होगा। तो मैं वहाँ से निकल आई और मैंने अपने जमाई पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वह क्या मिलाता था शरबत में, जिससे वह जवान रहता था और खूबसूरत हो जाता था। तो मैंने देखा, एक रात मेरा जमाई किचन में शरबत बना रहा था। शरबत बनाने के बाद उसने जेब से एक पुड़िया निकाली और दोनों शरबत में मिला दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वह दोनों गिलास का शरबत लेकर मेरी बेटी के कमरे में चला गया। उसके बाद मैंने वह पुड़िया वहाँ से उठा ली और अपने पास रख ली। दूसरे दिन मैं उसे चेक करवाने हॉस्पिटल ले गई कि आखिर इसमें क्या है। तो डॉक्टर ने बोला, इसकी रिपोर्ट एक दिन में आएगी। और मैं हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकली तो मेरी बेटी दिखी एक लड़के के साथ, और वह लड़का कोई और नहीं था, मेरे जमाई का भांजा था, क्योंकि शादी में सिर्फ यही एक रिश्तेदार आया था जो कि उसका भांजा था। मैंने उसे फटाफट पहचान लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटी का चक्कर चल रहा था उसके साथ, क्योंकि मेरे दामाद जी का भांजा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, मेरी बेटी का हम उम्र था। शायद इसलिए वह एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर दूसरे दिन जब उस बुढ़िया की रिपोर्ट आई तो मेरा दिमाग ठिकाने ना रहा, क्योंकि उस बुढ़िया में जवान रहने की दवाई के साथ साथ थोड़ा जहर भी था। तो अब मैं सोचने लगी कि मेरा दामाद जहर क्यों खाता है और मेरी बेटी को भी जहर क्यों देता है। शायद मेरी बेटी का और उस अपने भांजे का अफेयर उसको पता चल गया होगा, इसलिए सोच रहा होगा कि इसे भी मार देता हूँ और मैं खुद भी मर जाता हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक बात और भी आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी ही मेरे जमाई को जहर दे रही हो कि यह मर जाए, तो मैं उसके बाद उसके भांजे से शादी कर लूँगी और उसकी सारी जमाई जान जात मेरे बेटी के नाम हो जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी के अलावा उसका कोई और नहीं था। सोचा सीधे सीधे जाकर जमाई से पूछ लेती हूँ कि यह सब क्या माजरा है। तो मैंने मेरे दामाद जी से पूछा कि इन पुड़ियों में तुम
जहर क्यों लेते हो और क्यों मेरी बेटी को जहर देते हो? तो उसने कहा, नहीं मैंने उससे कहा, या फिर मेरी बेटी तुम्हें जहर देती है? तो उसने कहा, नहीं, मेरी बीवी तो बहुत भोली भाली है, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप इस बात का राज जानना चाहती हैं तो अपनी बेटी से जाकर पूछिए कि वह मेरे भांजे के साथ क्या कर रही थी बाहर। वह मुझे धोखा क्यों दे रही है, यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जहर खुद भी लेता था और उसे भी देता था कि हम दोनों साथ में मर जाते। तब मुझे समझ आया कि मेरे दामाद जी को मेरे बेटी के बारे में सब कुछ पता है। इसके लिए पुड़ियों में जहर शरबत में मिलाकर खुद पीता और मेरी बेटी को भी पिलाता, जिससे वह दोनों मर जाएं। मुझे मेरे दामाद की हालत देखकर अपनी बेटी से जाकर पूछा कि यह सब क्या चल रहा है। तो मेरी बेटी ने रोने लगी और रोकर मुझसे कहने लगी, यह जो भी चल रहा है आपके कारण ही हो रहा है, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बदले के चक्कर में आपने मेरी शादी एक 65 साल के बुढ़े के साथ कर दी, किसी अच्छे लड़के के साथ हो जो मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हो, मेरे हम उम्र हो। आपकी मैं कोई बात नहीं टालती थी, इसलिए मुझे इस बुढ़े के साथ शादी करनी पड़ी। उस दौरान मेरी मुलाकात मेरे पति के भांजे से हुई और मुझे वो बहुत पसंद आ गया और वह भी मुझे पसंद करता था और मुझसे प्यार भी करता था। जो सब मुझे मेरे पति से चाहिए था वो सब मुझे उसने दिया। यह सब आपके कारण हुआ है। आप माँ नहीं बन पाए तो सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी भी बुढ़े से कर दूंगी, तो यह भी अपनी औलाद के लिए तरसेगी मेरी तरह। मेरी तो आपने को अपनी माँ का दर्जा दिया था, बल्कि आपको अपनी माँ से ज़्यादा प्यार किया, आपकी हर एक बात मानी। आपने मेरे साथ क्या किया? एक बदले के चक्कर में आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बेटी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। सच में एक बदले के चक्कर में मैंने अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया। पर अब क्या होता? कुछ ही दिनों के बाद मेरे बेटी का पति मर गया, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद मैंने मेरी बेटी की जमाई के भांजे से शादी करवा दी। वह दोनों बहुत खुश रहने लगे। मेरे बेटी के पति की सारी दौलत मेरे बेटी के नाम हो गई, क्योंकि मेरे बेटी के अलावा और कोई नहीं था उसका। अपने किए पर बहुत अफसोस था मुझे, पर मैं अपनी गलती सुधार ली थी। अब मेरी बेटी बहुत खुश थी और पैसों की कोई कमी नहीं थी। कभी हमें ज़रूरत होती तो वह हमारी मदद भी करती। उसके बाद मेरे पति विदेश से वापस आ गए और मेरा बेटा जय भी वापस आ गया। मैंने अपनी बेटी की पहली शादी के बारे में आज अपने पति को कुछ भी नहीं बताया और ना ही मेरी बेटी ने बताया, और आज हम लोग बहुत खुश हैं। किसी की बात की कोई कमी नहीं है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। चैनल पर नई आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।